स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स या जिसको अपन SCR भी बोलते हैं के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड I305। तो देखिए SCR क्या है। तो ये SCR इज बेसिकली ए 4 लेयर डायोड जिसमें PN डिवाइस होता है और उसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। इट हैज़ 3 इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड, एक एनोड एंड एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोड होता है जिसको कि अपन गेट बोलते हैं। इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट ए हाई रेजिस्टेंस इज मेंटेन्ड अंटिल ब्रेकडाउन अकर्स। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि ये ऑफ रहता है जब तक कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाए, और रिवर्स डायरेक्शन में ये सिंपल डायोड जिस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में बिहेव करता है उसी तरह से ये रिवर्स डायरेक्शन में बिहेव करता है। ब्रेकडाउन के बाद में ये कंडक्ट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए ये इसका डायग्राम दिखाया गया है जिसमें फोर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कनेक्टेड है, PN टाइप। एक कैथोड टर्मिनल है इसका, एक एनोड टर्मिनल है, और इसको अभी इस वक्त देखिए इस डायग्राम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया गया है, जिसमें पॉजिटिव बैटरी का P से कनेक्ट किया गया है और नेगेटिव बैटरी का N से कनेक्ट किया गया है। एक इलेक्ट्रोड जो कि अपन कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, गेट, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से इसमें 3 जंक्शन बनते हैं, J1, J2 एंड J3। देखिए J1 जंक्शन PN सेमीकंडक्टर के बीच में है, J2 जंक्शन NP के बीच में है और J3 PN के बीच में है। तो जैसा मैंने बताया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जनरली कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद में कंडक्ट करेगा। आफ्टर ब्रेकडाउन द डिवाइस एग्जिबिट्स नॉर्मल सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रेकडाउन के बाद में कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में जनरली कंडक्ट नहीं करता है। तो ये एक वैसे देखा जाए तो डायोड की तरह ही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कंडक्ट तब करेगा जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकडाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इन फिगर SCR इज शोन विद फॉरवर्ड bias. Out of the 3 junctions J1, J2 and J3 shown, only junction J2 is reverse biased, so it does not conduct normally in forward bias. तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉरवर्ड बायस में जनरली ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि जंक्शन J2 जो है वो रिवर्स बायस्ड है। J1 और J3 फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन J2 जंक्शन जो है रिवर्स बायस्ड है। जंक्शन J1 और J3 जो है फॉरवर्ड बायस में है और J2 रिवर्स बायस में। तो उस कारण से J2 जंक्शन पे केवल लीकेज करंट फ्लो होगा और फॉरवर्ड करंट जो है इस डिवाइस में एज ए होल फ्लो नहीं हो सकता। तो इस तरह से डिवाइस जो है फॉरवर्ड बायस में नॉर्मली कंडक्ट नहीं करेगा। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं और वोल्टेज बढ़ाने के बाद में इस जंक्शन J2 का एवलेंस ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उस केस में फिर जो है कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है डिवाइस कंडक्ट करेगा। सो इफ एनोड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड सफिशिएंटली, एवलेंस ब्रेकडाउन ऑफ द जंक्शन J2 अकर्स एट सम वोल्टेज एंड डिवाइस कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। जब डिवाइस कंडक्ट करेगा तो करंट इंक्रीज होगा और लार्ज एक्सटेंट तक इंक्रीज होगा और वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस रिड्यूस हो जाएगा, और करंट उसके बाद में केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही लिमिट हो सकता है। और जब एक बार डिवाइस ऑन हो गया और उसके बाद में ये ऑन ही रहेगा जब तक कि आप इसके अक्रॉस रिवर्स बायस या रिवर्स वोल्टेज नहीं लगा देते। तो इस तरह से एक बार ब्रेकडाउन होने से या किसी भी वजह से डिवाइस ऑन हो जाता है तो वो फिर ऑन ही रहेगा, और जब तक आप रिवर्स वोल्टेज नहीं लगाएंगे वो ऑफ नहीं होगा। तो इस तरह से इसका बिहेवियर है। नेक्स्ट देखते हैं। इस डायग्राम में SCR को फॉरवर्ड बायस में आपको दिखाया गया है। वापस वही डायग्राम मैंने रिपीट किया है। PN जंक्शन, गेट, एनोड, कैथोड,
और बैटरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाई गई। और ये इसका देखिए SCR का सिंबल दिखाया गया है, जिसमें एनोड कैथोड, ये सिंपल डायोड की तरह ही है, लेकिन एक गेट टर्मिनल इसमें एक्स्ट्रा दिखाया गया है, तो ये एक SCR का सिंबल होता है। तो अब आप देखिए फॉरवर्ड बायस में अगर आप गेट करंट अप्लाई करते हैं तो डिवाइस ऑन हो जाता है और लोअर फॉरवर्ड वोल्टेज पे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर गेट करंट नहीं लगाएंगे तो ब्रेकडाउन ज़्यादा वोल्टेज पे होगा, लेकिन गेट करंट लगाएंगे तो कम वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन हो जाता है और डिवाइस कंडक्ट करने लगता है। आप अगर गेट करंट बढ़ाते हैं, एज द गेट करंट इज इंक्रीज्ड फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज गॉट लोवर्ड। क्या मतलब हुआ कि फॉरवर्ड अगर आप गेट करंट को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज और भी कम होता जाएगा और SCR कम फॉरवर्ड वोल्टेज पे जो है अब कंडक्ट करने लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया, एक बार अगर SCR ट्रिगर्ड हो गया, कंडक्ट करने लग गया, तो वो ऑन ही रहेगा और जब तक आप रिवर्स बायस नहीं लगाएंगे वो ऑफ नहीं होगा। और जैसे ही आप गेट करंट लगाएंगे ये इंस्टेंटली ऑन हो जाता है, इंस्टेंटली कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका बिहेवियर जो है इस तरह से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिवर्स बायस में ये किस तरह से बिहेव करता है। ये देखिए डायग्राम जिसमें SCR को रिवर्स बायस में लगाया गया है। ये देखिए मैंने बैटरी का डायरेक्शन जो है रिवर्स कर दिया है। अब ये एंड से जुड़ गया बैटरी का पॉजिटिव, तो SCR अब ये रिवर्स डायरेक्शन में दिखाया गया है। तो इसमें देखिए जंक्शन J3 और J1 जो है ये रिवर्स बायस में हो गया और J2 जो है फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो दो जंक्शन जो है रिवर्स बायस में और केवल एक जंक्शन ही फॉरवर्ड बायस में है, तो अब SCR कंडक्ट नहीं करेगा और SCR को कंडक्ट करवाने के लिए इन दोनों जंक्शन का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज आपको लगाने की ज़रूरत रहेगी और जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज आप उतना लगा देंगे तो दोनों जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाएंगे और तब SCR जो है रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करने लगेगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में भी ये इस तरह से बिहेव करेगा जैसा कि सिंपल डायोड जो है रिवर्स बायस में बिहेव करता है। और वोल्टेज अगर आप रिड्यूस कर देंगे तो SCR रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करना बंद कर देगा। तो नॉर्मली अगर अपन देखेंगे तो क्योंकि नॉर्मली अपन इतना ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज नहीं लगाते हैं, है ना, तो जनरली आप ऐसा मान सकते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में जनरली SCR जो है कंडक्ट नहीं करेगा। तो कंक्लूज़न अपन इसका निकालते हैं कि केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, वो भी तब जब या तो इसका ब्रेकडाउन हो जाए या आप गेट करंट अप्लाई करके इसको ट्रिगर कर दें तो कंडक्ट करेगा। अदरवाइज फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कंडक्ट नहीं करेगा और रिवर्स में भी नहीं करेगा। लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू का गेट करंट आप लगा के SCR को ट्रिगर कर सकते हैं, कंडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कंट्रोल्ड डिवाइस हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो कंट्रोल डिवाइस हो गया। डायोड जो है कंट्रोल डिवाइस नहीं है, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस लगाया कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो SCR एक कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए इसकी एप्लीकेशन जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है पावर इंडस्ट्रीज़ में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर कंट्रोल जो है AC पावर कंट्रोल या DC पावर कंट्रोल में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अपन पूरे सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।